A very good morning to all. Welcome to the TSN online classes. Today I am going to explain class 9th science chapter number 8. The name of the chapter is motion and today topic is velocity. The quantity which is specific both the direction of motion and speed of velocity. ठीक है, ये जो velocity की हम लोग स्टडी करेंगे ये स्पेसिफिक है डायरेक्शन ऑफ मोशन में और स्पीड और वेलोसिटी की जो स्पीड है उसमें. तो वेलोसिटी होती क्या है? वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी इज द डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम. तो वेलोसिटी क्या है बेटा? इट इज़ अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ अ बॉडी पर यूनिट टाइम. वेलोसिटी का जो फॉर्मूला है वो है आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन. सिंस वेलोसिटी हैज़ बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन. जो वेलोसिटी है इसका मैग्नीट्यूड भी होता है और इसका डायरेक्शन भी होता है. सो इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी. इसकी स्टडी हमने जो प्रीवियस वीडियो था उसमें किया था कि व्हाट इज़ अंडरस्टैंड बाय द स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी, व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन. तो आपको पता होना चाहिए कि स्केलर क्वांटिटी किसे कहते हैं और वेक्टर क्वांटिटी किसे कहते हैं. यहाँ देखिए कुछ एग्जाम्पल आपके साथ में शेयर किए हैं कि एक कार जो है वो 30 मील पर आवर ईस्ट से आ रही है और जो सेकंड कार जो है वो 30 मील पर आवर ईस्ट से आ रही है. यहाँ पर बताया गया है कि नॉर्थ वेस्ट के ऊपर ये जो कार है नॉर्थ वेस्ट की तरफ जा रही है, 60 मील पर आवर नॉर्थ वेस्ट है. स्पीड विद डायरेक्शन इज नोन एज वेलोसिटी. तो जब हम यहाँ पर बता रहे हैं कि ईस्ट के अंदर जा रही है, नॉर्थ में जा रही है, वेस्ट में जा रही है, तो यहाँ पर जब हमने डायरेक्शन का यूज़ करा है तो उसे हम वेलोसिटी कहते हैं. यानी स्पीड जब साइड के साथ बताई जाए, डायरेक्शन के साथ बताई जाए तो उसे वेलोसिटी कहा जाता है. अब जिस तरीके से हम लोगों ने एवरेज स्पीड की स्टडी करी थी वैसे ही हमारे पास में नेक्स्ट टॉपिक है व्हाट यू अंडरस्टैंड बाय द एवरेज वेलोसिटी. एवरेज वेलोसिटी इज द रेशो ऑफ द टोटल डिस्प्लेसमेंट टू द टोटल टाइम टेकन. ठीक है, टोटल कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है ऑब्जेक्ट का और कुल कितने समय के अंदर, उसे एवरेज वेलोसिटी के नाम से जाना जाता है. सो एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम. एवरेज वेलोसिटी जो है उसमें टोटल डिस्प्लेसमेंट जितना भी आया है उसमें हम उसको डिवाइड कर देंगे टोटल टाइम से. एवरेज वेलोसिटी इज आल्सो द मीन ऑफ द इनिशियल वेलोसिटी u एंड द फाइनल वेलोसिटी v. तो अब यहाँ पर हमारे पास में इनिशियल और फाइनल वर्ड्स आ गए हैं. तो इनिशियल वेलोसिटी जो है उसको हम u से रिप्रेजेंट करते हैं और जो फाइनल वेलोसिटी होती है उसे हम v से रिप्रेजेंट करते हैं. एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी अपॉन 2. यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट हो गया है आपका. ये जो फॉर्मूला आए हैं, जितने भी फॉर्मूला मैंने अभी तक आपको करा दिए हैं, आप इनके लिए मतलब चैप्टर के स्टार्टिंग के अंदर जहाँ पे आप चैप्टर स्टार्ट करेंगे वहीं पर आप इसे नोट डाउन कर लें. चैप्टर नंबर 8 डालें मोशन और उसके बाद में जितने भी फॉर्मूलाज हैं पहले फ्रंट पेज पे वो लिख लें आप. उसके बाद में फिर आपको जो एमसीक्यूज वगैरह मैं यहाँ से सेंड करूँगी वो आपको करने हैं. ठीक है, तो पहले फॉर्मूलाज की आप अच्छे तरीके से स्टडी करें बिकॉज फॉर्मूला का ही यूज़ करके आप एमसीक्यू पोर्शन को सॉर्ट आउट कर पाएंगे. तो वेलोसिटी क्या है? एवरेज वेलोसिटी इज इक्वल टू इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी डिवाइड बाय 2. नाउ द नेक्स्ट इज, इसे हम इस तरीके से भी समझ सकते हैं कि इनिशियल वेलोसिटी को तो हमने u से रिप्रेजेंट करा है एंड प्लस v डिवाइड बाय 2. स्पीड एंड द वेलोसिटी हैव द सेम यूनिट. स्पीड और वेलोसिटी की यूनिट एक ही होती है, मीटर पर सेकंड या मीटर सेकंड माइनस 1. एग्जाम्पल लिया है हमने यहाँ पे. इफ़ अ कार चेंज स्पीड फ्रॉम 10 मीटर पर सेकेंड टू द 20 मीटर पर सेकेंड इन जस्ट 5 सेकेंड, व्हाट इज द एवरेज वेलोसिटी ऑफ द कार. तो उस कार की एवरेज वेलोसिटी कितनी होगी? u है हमारे पास 10 मीटर पर सेकेंड, v है हमारे पास 20 मीटर पर सेकेंड, टाइम टेकन कितना लिया है? 5 सेकेंड का लिया है. तो एवरेज वेलोसिटी निकालने के लिए हम क्या करें? u प्लस v को प्लस कर लें पहले. तो 20 प्लस 10 मीटर पर सेकेंड, इसको हमने ऐड करा 30 मीटर पर सेकेंड आया. व्हेन वी डिवाइडेड इट बाय 2 तो हमारे पास आंसर कितना आ रहा है? 15 मीटर पर सेकेंड. नाउ द नेक्स्ट इज एक्सेलरेशन. द क्वांटिटी विच स्पेसिफिक चेंज इन अ वेलोसिटी इज एक्सेलरेशन. अगर कुछ स्पेसिफिक चेंज होते हैं क्वांटिटी के अंदर तो उसे वेलोसिटी मतलब वेलोसिटी के अंदर जो स्पेसिफिक चेंज होते हैं उसे हम एक्सेलरेशन के नाम से जानते हैं. एक्सेलरेशन इज द रेट ऑफ द चेंज ऑफ द वेलोसिटी. वेलोसिटी की चेंज होने की जो रेट है उसे एक्सेलरेशन कहा जाता है. एंड द फॉर्मूला जो है वो देखिए इसका जस्ट उल्टा है. फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन 2. इफ द वेलोसिटी ऑफ अ बॉडी चेंज फ्रॉम इनिशियल वैल्यू u टू द फाइनल वैल्यू v इन टाइम t देन एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू v माइनस यू अपॉन 2. तो हमने वहाँ पे u प्लस वी अपॉन 2 रखा था.
वेलोसिटी के लिए। अब यहाँ पर हम लोग क्या ले रहे हैं, v माइनस यू अपॉन 2। द एसआई यूनिट इज एक्सक्रेशन इज मीटर सेकेंड माइनस 2। तो ये आप ध्यान रखना कि एवरेज वेलोसिटी जो एक्सक्रेशन जो होता है, एक्सक्रेशन का जो यूनिट है वो मीटर सेकेंड माइनस 2 है। एग्जाम्पल देखिए आपके साथ में यहाँ पे एग्जाम्पल शेयर किए गए हैं। ए कॉन्स्टेंट डायरेक्शन इंक्रीज इन स्पीड, बी कॉन्स्टेंट डायरेक्शन डिक्रीज स्पीड। ठीक है, चेंज डायरेक्शन कॉन्स्टेंट स्पीड, अनचेंज डायरेक्शन चेंज डायरेक्शन चेंज स्पीड। तो 4 डिफरेंट वेज ऑफ द एक्सक्रेशन अ कार, एक कार के जो 4 वेज हैं डिफ्रेंसिएशन है वो यहाँ पर आपको बताए गए हैं। नाउ ये हमारा हो गया है कि वही फार्मूला जो है उसको इस तरीके से शो करते हैं, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी टोटल टाइम टेकन अपॉन बाय। फिर क्या है, रिट्रेडिशन किसे कहते हैं, द रेट ऑफ द डिक्रीजिंग ऑफ वेलोसिटी। यदि वेलोसिटी कम होती जा रही है ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट, किसी भी मूविंग ऑब्जेक्ट की वजह से, तो मतलब कोई भी मूविंग ऑब्जेक्ट है यदि उसकी वेलोसिटी डिक्रीज होती जा रही है तो हम इसे क्या कहते हैं, रिट्रेडिशन कहते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो अ वेक्टर क्वांटिटी, ये भी एक वेक्टर क्वांटिटी है जिसके अंदर हमें साइड की ज़रूरत होगी। नाउ द नेक्स्ट है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन, अ काइंड ऑफ मोशन इन विच द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इंक्रीज इन इक्वल अमाउंट in equal time intervals is known as a uniform acceleration motion। यदि जो वेलोसिटी के अंदर वेलोसिटी जो इंक्रीज हो रही है किसी भी ऑब्जेक्ट की, यदि वो उसका जो टाइम इंटरवल है वो भी सेम है और जो वेलोसिटी इंक्रीज हो रही है यदि वो भी सेम है, तो इस तरह के इसको हम क्या कहते हैं, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन कहते हैं। नाउ नेक्स्ट है हमारे पास डिस्टेंस टाइम ग्राफ, अ ग्राफ विच शोज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम इज नोन एज डिस्टेंस टाइम ग्राफ। जो ग्राफ जिससे जो कि हमें डिस्टेंस किसी भी ऑब्जेक्ट ने जो डिस्टेंस कवर किया है विद द टाइम बताता है, उसे हम डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नाम से जानते हैं। यानी एक ऐसा ग्राफ जिसके अंदर ये बताया गया है कि भाई ये एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट ने इतने तो डिस्टेंस कवर करा है और इतने टाइम में कवर किया है, तो उस ग्राफ को देख के हमें समझ में आ जाए कि भाई इतना डिस्टेंस कवर हुआ है और इतना जो टाइम है वो कंज्यूम हुआ है। तो इस तरह के ग्राफ को हम क्या कहते हैं, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के नाम से जानते हैं। द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ रिप्रेजेंट द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट। जो स्लोप जो होता है, जो इसका स्लोप बनेगा ना ग्राफ का, वो ये बताएगा कि भाई उस ऑब्जेक्ट की स्पीड कितनी थी। देखिए अब यहाँ पे डिस्टेंस टाइम ग्राफ है ना, यूनिफॉर्म स्पीड, तो यहाँ पे नीचे की तरफ हमने OX के ऊपर टाइम को शो किया है, OY के ऊपर हमने डिस्टेंस को शो किया है। डिस्टेंस टाइम ग्राफ ऑन ऑब्जेक्ट मूविंग विद द यूनिफॉर्म स्पीड। नाउ डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ नॉन यूनिफॉर्म, तो नॉन यूनिफॉर्म के लिए हमें इस तरीके से ग्राफ जो होगा वो मिलेगा, डिस्टेंस टाइम ग्राफ फॉर अ कार मूविंग विथ नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। तो जो मैंने आपको प्रीवियस पार्ट के अंदर एग्जांपल बताया था कि जब कार डिस्टेंस जो कवर कर रही है वो अनइक्वल है लेकिन जो टाइम इंटरवल है वो तो सेम ही है, तो उस तरीके से हमें जो ग्राफ मिलेगा वो कैसा मिलेगा, इस तरीके से नॉन यूनिफॉर्म स्पीड ग्राफ हमें मिलेगा। नाउ इक्वेशन ऑफ द एक्सेलरेटेड मोशन, तो यहाँ से ये जो टॉपिक है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। You have 3 types of equation here, v is equal to u plus at, s is equal to ut plus half at का स्क्वायर और v स्क्वायर is equal to u स्क्वायर प्लस 2as। ये जो फॉर्मूला है बेटा, इनको बहुत अच्छी तरीके से इनकी तैयारी कर लेना, बिकॉज हम आगे जब ग्रेविटेशन वाला चैप्टर पढ़ेंगे तो उस चैप्टर के अंदर भी इन इक्वेशंस का यूज़ होगा। तो यहाँ से अगर आपको आएगा समझ में तो आप चैप्टर नंबर जो 10 है ग्रेविटेशन है उसे भी आप अच्छी तरीके से कर पाएंगे, ठीक है ना। तो ये हमें जब हम चैप्टर नंबर 9 की स्टडी करेंगे तब भी हमारे लिए यूज़ आएगा। तो यहाँ से मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट स्टार्ट हो जाता है आपका v इजिकल टू यू प्लस एटी, एस इजिकल टू यू टी प्लस हाफ एटी का स्क्वायर और v स्क्वायर इजिकल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। वेलोसिटी टाइम ग्राफ की एक बार स्टडी कर लेते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगी कि किस तरीके से वो इक्वेशन जो है उसको हम लोग सॉर्ट आउट करते हैं। तो फर्स्ट है अ ग्राफ विच शोज द चेंज इन द वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट विद द टाइम इज नोन एज द वेलोसिटी टाइम ग्राफ। एक ऐसा ग्राफ जो कि हमें ये बताता है कि टाइम के साथ में इस ऑब्जेक्ट की जो वेलोसिटी है वो चेंज हुई है, उसे वेलोसिटी टाइम ग्राफ कहते हैं। द एरिया अंडर द वेलोसिटी टाइम ग्राफ द टाइम एग्जिस्ट रिप्रेजेंट द डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट। जितना भी एरिया इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंदर कवर किया जाता है वो जितना टाइम एग्जिस्ट हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट के अंदर उसे शो करता है और उस ऑब्जेक्ट की डिस्प्लेसमेंट को भी शो करता है, मतलब टाइम और डिस्प्लेसमेंट दोनों ही शो होता है। तो फर्स्ट है आपका वेलोसिटी टाइम ग्राफ व्हेन द स्पीड रिमेन कांस्टेंट। जब स्पीड जो है वो कांस्टेंट रहती है तो उस समय में किस तरह का ग्राफ मिलेगा, स्पीड टाइम ग्राफ व्हेन स्पीड इज कांस्टेंट। तो इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा।
नेक्स्ट वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, स्पीड टाइम ग्राफ शोइंग द यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, वो इस तरीके से हमें मिलेगा। यहाँ पे ये जो मार्क है आपको वो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन को बता रहा है, और ओ आर के ऊपर हमने स्पीड लिया है, ओ क्यू के ऊपर हमने टाइम लिया है। तो जितना ये एरिया कवर करेगा वो क्या बताएगा कि कितना टाइम कंज्यूम हुआ है और कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ है। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म रिट्रेटेशंस, तो यहाँ पे देखिए ये जो ग्राफ है इसमें ओ वाई के ऊपर वेलोसिटी लिया है हमने, ओ एक्स के ऊपर हमने टाइम लिया है, ठीक है, कि किस तरीके से डिक्रीज़ हो रहा है ये। नाउ डेरिवेशंस ऑफ 3 फार्मूला ऑफ मोशन, तो हमें इन्हें निकालना आना चाहिए, इन्हें करना आना चाहिए, सॉर्ट आउट करना आना चाहिए। लेट अ बॉडी इज मूविंग विद द इनिशियल वेलोसिटी u विद यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन a, इट्स अ वेलोसिटी बिकम v इन द टाइम t सेकेंड, इन द मीन टाइम इट कवर्स द डिस्टेंस s। तो जो मीन टाइम है उसको s के फॉर्म में लेंगे हम लोग। द टर्म वुड बी इन 1 एक्सेलरेशन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ध्यान रखना एक्सेलरेशन की कितनी होगी, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, इनिशियल इन द फाइनल वेलोसिटी मीटर पर सेकेंड, टाइम इन सेकेंड, एंड द फोर्थ डिस्टेंस इज m। फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन, एक्सेलरेशन हमने लिया है v माइनस यू अपॉन टी। a इजिकल टू क्या होता है बेटा, v माइनस यू अपॉन टी होता है। तो यहाँ पर हम क्या लेंगे उसको at, जो एक्सेलरेशन की जगह पे हमने क्या ले लिया at इजिकल टू v माइनस यू, एंड v को एक तरफ लेंगे और माइनस का u जो है वो at के पास जाएगा, तो किस में हो जाएगा, प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। देन v प्लस at इजिकल टू u इज अ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन। यही थी हमारी v इजिकल टू यू टी, सॉरी v इजिकल टू u प्लस at। आप इसको रीअरेंज कर लें उसके अकॉर्डिंग। द नेक्स्ट इज सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, एवरेज वेलोसिटी v प्लस u अपॉन 2, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय द एवरेज वेलोसिटी प्लस टाइम, द डिस्टेंस ट्रेवल्ड इज इक्वल टू एवरेज वेलोसिटी प्लस टाइम। तो यहाँ पर अब हमने इसको किससे शो करा है, एस से शो किया है, एस इज इक्वल टू वी प्लस यू अपॉन 2 प्लस मल्टीप्लाई बाय टी। तो नेक्स्ट हमने लिया कि पुट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, यहाँ पर जहाँ v है वहाँ पर हम वैल्यू को पुटअप करेंगे, और वो वैल्यू क्या है हमारी, वो है u प्लस ए टी, जो कि हमने पीछे की तरफ निकाली है अभी, जो प्रीवियस वैल्यू निकाला था हमने यहाँ पर v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। तो वो हम वैल्यू को इसमें पुटअप करेंगे। पुट करने के बाद में हम क्या देखते हैं कि u और u 2u हो गए, प्लस at अपॉन 2 मल्टीप्लाई बाय t। अब ये जो t है वो इनसे मल्टीप्लाई होगा, पहले 2u से मल्टीप्लाई होगा तो 2u t आ जाएगा, देन प्लस फिर a और t से मल्टीप्लाई होगा तो t का स्क्वायर हो जाएगा अपॉन 2। अब हम इस क्या करेंगे, ये जो अपॉन 2 है इसको हम आगे ले लेंगे और ब्रैकेट को ओपन करेंगे। ब्रैकेट को ओपन करने पे क्या आ रहा है, s इजिकल टू यू टू प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, इट इज अ सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन, वी नो दैट v इजिकल टू यू प्लस ए टी, वी माइनस यू इजिकल टू ए टी, एंड v माइनस यू अपॉन a इज इक्वल टू टी। पुट t इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन a इन इक्वेशन as इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर। जो हमारी सेकंड इक्वेशन निकली थी s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी का स्क्वायर, उसके अंदर हमें t की वैल्यू पुटअप करनी है, और t की वैल्यू कितनी है, यहीं से निकाली है हमने फर्स्ट इक्वेशन से, वो क्या है v माइनस यू अपॉन a। इस वैल्यू को पुटअप करने के बाद में इस तरीके से हम सॉर्ट आउट करेंगे, और सॉर्ट आउट करने के बाद हमने क्या बताया कि s इज इक्वल टू यू वी माइनस यू का स्क्वायर अपॉन a प्लस हाफ a ब्रैकेट v स्क्वायर प्लस यू स्क्वायर माइनस 2 यू वी अपॉन a का स्क्वायर। जब हम इसको सॉर्ट आउट करते हैं तो हम क्या देखते हैं कि यहाँ पर देखिए प्लस का 2uv आए इस लाइन में, प्लस का 2uv और यहाँ पर माइनस का 2uv, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे आपस में। यहाँ क्या बचेगा, माइनस का 2u स्क्वायर, तो हमारे पास एक u स्क्वायर है, तो माइनस के 2u स्क्वायर में से एक प्लस का u स्क्वायर सब्ट्रैक्ट होता है, तो हमारे पास क्या बचेगा, माइनस का एक यू स्क्वायर बचेगा। ये प्लस का वी स्क्वायर एज इट इज़ आ जाएगा, बिकॉज यहाँ पर कहीं पे भी वी स्क्वायर नहीं है तो इसके अंदर कोई भी कैलकुलेशन नहीं होगी, यहीं पे ऐसा आ जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर अपॉन 2a। अब इसको जब हम रीअरेंज करेंगे, यानी कि 2a को हम नेक्स्ट साइड के अंदर लेके जाएंगे तो हमें क्या मिलेगा, s के पास लेके जाएंगे 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। इसकी आप अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, इट इज़ अ सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ बॉडी इज इनिशियल स्पीड इज नॉट जीरो। जब इनिशियल स्पीड जीरो नहीं होती उस समय हमें किस तरीके से ग्राफ मिलता है, ऐसा होता है यहाँ पर ओ एक्स पे हमने स्पीड लिया है, ओ ए यानी सॉरी ओ एक्स के ऊपर हमने टाइम लिया है, ओ वाई के ऊपर हमने स्पीड ली है, और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन हमें देखने को यहाँ पे मिलता है। नाउ वेलोसिटी टाइम ग्राफ फॉर नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, तो नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में इस तरीके का ग्राफ हमें मिलेगा। नेक्स्ट है, और इट इज़ अ
नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा वो है सर्कुलर मोशन। द मोशन ऑफ अ बॉडी इन अ सर्कुलर पाथ इज कॉल्ड द सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन, इफ अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड, इट्स मोशन इज कॉल्ड द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यदि स्पीड यूनिफॉर्म है और उसके अंदर कुछ सर्कुलर यानी कि इस तरीके से सर्कुलर पाथ के अंदर यदि मोशन हो रहा है तो हम उसे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन कहते हैं। और इसमें जो एस्केलेशन मोशन होता है वो भी यूनिफॉर्म होता है, बिकॉज द सर्कुलर मोशन ऑफ बॉडी कंटिन्यूसली चेंज इट्स डायरेक्शन। The circumference of a circle of radius r is given by 2 pi r. If a body takes time t to go once around the circular path, then the velocity v is given by। तो इसको हम किस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 2। जो बैक एक्सरसाइज आपकी है उसके अंदर ये फॉर्मूला हमें बहुत जगह काम में आता है, v इज इक्वल टू 2 पाई आर अपॉन 2। और एवरेज ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है उसके लिए हमने ये फॉर्मूला काम में लिया है। इस तरीके से आप समझ सकते हैं ये सर्कुलर पाथ है, इसमें एस्केलेशन जो है उसे बताया गया है, वेलोसिटी जो है उसे शो किया गया है। द नेक्स्ट और द लास्ट टॉपिक यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का मैंने जो आपको बताया है, डेफिनेशन जो है वो क्या लेंगे हम, इफ़ एन ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विद अ यूनिफॉर्म स्पीड देन इट्स मोशन इज नोन एज द यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। और इसका ये क्या होगा, स्पीड ऑफ अ बॉडी मूविंग अलॉन्ग अ सर्कुलर पाथ, तो फॉर्मूला हमने क्या लिया है 2 पाई आर अपॉन टी है। यहाँ पर आर जो है इस रेडियस एंड टी जो है वो टाइम है। सो योर चैप्टर नंबर 8 इज़ कम्प्लीटेड। जितने भी फॉर्मूलाज मैंने आपको बताए हैं वो सारे आप कॉपी के अंदर नोट डाउन कर लें, उनकी अच्छी तरीके से तैयारी कर लें, बिकॉज जो एमसीक्यू पार्ट हैं आप तभी सॉर्ट आउट कर पाओगे जब आपको फॉर्मूलाज आते होंगे। ठीक है, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट।